we'll discuss today the next part of periodic classification of elements. In the previous class, we had discussed the basic concepts of periodic classification, the general informations. We have discussed the double-Helix triad, and now we'll discuss today the Newland's law of octaves. The basis of the Newland's law of octaves is increasing atomic mass. The basis for this is increasing atomic mass. The first time the elements are arranged in a little tabular form. For example, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, calcium, chromium, titanium, manganese, iron, cobalt, nickel, कॉपर, जिंक. तो ये एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड ये हमें थोड़ा टेबुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है. आज आपको मैं साइंस के साथ में थोड़ा म्यूजिक सिखाऊंगा. तो भारतीय संगीत के अंदर 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी. तो न्यूलैंड ने, ये है म्यूजिकल नोट्स, स्वर, इनको बोलेंगे म्यूजिकल नोट्स. दे आर द म्यूजिकल नोट्स. ये है स्वर. तो भारतीय संगीत में 7 स्वर है और हर स्वर की एक टोन है, एक आवाज है, एक धुन है. तो न्यूलैंड ने कहा कि जैसे संगीत में 7 स्वरों की आवाज है, कि अगर आप इन 7 स्वरों को गुनगुनाएं, सा रे गा मा पा धा नी सा, कि आपने सा से गाना शुरू किया, 7 स्वरों की आवाज़ निकाली, जो 8वां स्वर होगा उस पहले स्वर की साउंड को रिपीट करेगा. आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ध प म ग रे सा. The elements by the Newland, they are arranged on the basis of increasing atomic masses, and after the gap of 7 elements, the 8th element repeats the property of first elements, like the tones of musical notes in Indian music. This was Newland's law of octaves. The Newland arranged the elements on the basis of increasing atomic masses, and when the elements are arranged on the basis of increasing atomic masses, after the gap of 7 elements, the 8th element repeats the property of first element, like the tones of musical notes in Indian music. Okay, when we start from hydrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Fluorine have close properties with hydrogen. जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा. ओके, स्टार्ट फ्रॉम फ्लोरीन. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Chlorine have the close properties with fluorine. Okay, आप कहीं से भी शुरू करें. If I start from sodium, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
पोटाशियम एंड सोडियम हैव क्लोज प्रॉपर्टीज। सोडियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और पोटाशियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। यू स्टार्ट फ्रॉम बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Magnesium have close properties with beryllium. You start from magnesium 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Calcium have close properties with magnesium. तो ये है कि when the elements are arranged on the basis of increasing atomic masses, after the gap of 7 element, the 8th element repeats the property of first element, just like the tones of musical notes in Indian music. This was Newland's law of octaves. Okay, this was Newland's law of octaves. बट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, कुछ शॉर्टकमिंग्स आ गई, और जिसके कारण ये टाइम से ही रिजेक्ट हो गया। एक तो व्हेन द न्यूलैंड क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, द 56 एलिमेंट्स वर नॉन। उस समय 56 एलिमेंट्स पता थे। इसने एक बात बोल दी कि 56 एलिमेंट्स आर नोन टुडे एंड इन द फ्यूचर नो न्यू एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड। तो इसको इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ये घमंड की बात थी। बिकॉज इसने जो संगीत गाया, जो इसने गुनगुनाया, तो दैट वर्कड आउट अप टू कैल्शियम। मतलब मेरा ये है, द ट्रेंड ही हैड एक्सप्लेन्ड व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द आफ्टर द गैप ऑफ 7 एलिमेंट, द 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, लाइक द टोन्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स इन इंडियन म्यूजिक। तो ये वाला ट्रेंड जो उसने बताया अपने क्लासिफिकेशन का, दैट वर्कड आउट अप टू कैल्शियम। इसके बाद में नो सच ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा जो इसने बोला, ऐसा प्रिंसिपल आगे देखने को नहीं मिला। और फिर इसको इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या बात बोली इसने? द 56 एलिमेंट्स आर नोन टुडे एंड इन द फ्यूचर द नो न्यू एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड। फिर इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ओके, इसके रिजेक्शन का पहला कारण। इसके रिजेक्शन का दूसरा कारण, विद इन द सेम स्लॉट 2 एलिमेंट्स वर कैप्ट। क्यों रख दिया भाई? विदाउट गिविंग एनी रीजन, एक्सप्लेनेशन, विद इन द सेम स्लॉट द 2 एलिमेंट्स वर कैप्ट, and they were kept on the side of the elements where they are the most non-metallic elements. हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है, और कोबाल्ट एंड निकल वो मेटालिक एलिमेंट्स है। तो ये भी इसका एक शॉर्टकमिंग का कारण बना। तीसरी बात, कोबाल्ट एंड निकल दे आर हैविंग क्लोज प्रॉपर्टीज विद आयरन, उनसे दूर रखा गया। ओके, सो क्यों रखा गया, इसका वो लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर पाया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स गेट रिजेक्टेड एंड दीज वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, detect or identify the Dobenes triad in the Newland's law of octaves. ये रहा Dobener triad, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये डोबेनर का ट्राइड है। ओके, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, उसकी जो पिक्चर है एनसीईआरटी की, एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसको आप देख लें।
Okay, so this is the picture for Newland's law of octaves. Okay, so this is all about Newland's law of octaves, and we are coming to the next topic, the Mendeleev's periodic classification. The main credit of classification goes to Mendeleev. He was the Russian scientist. Here the elements are arranged on the basis of increasing atomic masses, and first time the elements were arranged in tabular form, इसीलिए बोला Mendeleev's periodic table. The main credit of classification goes to Mendeleev. When Mendeleev started classifying the elements, 63 elements were known. उस समय 63 ताश के पत्ते थे. 63 elements were known. सॉरी, उसने उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए 63 ताश के पत्ते लिए और उन ताश के पत्तों पर उन एलिमेंट्स के हाइपोथेटिकल सिंबल्स लिख दिए. ध्यान से सुनना बेटा, कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया, द मेन बेसिस वाज द ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ये तो पूरा क्लासिफिकेशन होने के बाद में मेंडलीव से थोड़ी सी गलती हो गई और जिसको इस दुनिया ने पकड़ लिया. कई लोगों के नसीब में ऐसा लिखा होता है, जो सब कुछ अच्छा करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और लास्ट में थोड़ी सी का कहीं कमी रह जाती है, तो जितना भी किया हुआ होता है उस पर दुनिया पानी फेर देती है. ये दुनिया है. और ऐसे वक्त पे आपकी जो फैमिली है वो सही मायने में जज करती है, क्योंकि फैमिली को पूरा पता होता है कि इसने 20 काम कर रहे हैं तो 19 तो अच्छे हैं, एक काम गलत हो गया. क्या हो गया? इंसान है भाई, गलती हो सकती है. जो दुनिया है वो 19 काम को नहीं देखेगी, वो उस एक गलत काम को देखेगी, उसको लेके ढिंडोरा पीटेगी. ये दुनिया है. तो जो सबसे अच्छा आपका जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है, अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान करो. आपका ऑब्जेक्ट क्या है जीवन में, उसके लिए मेहनत करो और उस कर्तव्य तक पहुंचने के लिए भगवान की पूरी सेवा करो, क्योंकि वहां से आपको डिटर्मिनेशन मिलेगा. और वहां पर आप जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया मिथ्या है. और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखते हुए हर स्टेप उठाएं, आप जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होंगे. तो एक आ गया मेरे मूड में, तो आपको एक अच्छी सी बात बताइए. लाइफ का प्रैक्टिकल है, एक्सेप्ट करें आप इसको. सो व्हेन मेंडलीव started classifying the elements, 63 elements were known, and when we started classifying the elements,
उसने 63 ताश के पत्ते लिए, प्लेइंग कार्ड्स लिए, और उन एलिमेंट्स के, उन ताश के पत्तों पर हाइपोथेटिकल सिंबल्स बना दिए। एंड ही मेड द एलिमेंट्स टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। तो जिस एलिमेंट का जैसा ऑक्साइड बना, जैसा हाइड्राइड बना, उसको ताश के पत्तों पे मेंडलीव लिखता गया। ठीक है, और क्या किया, उसने दीवार के अंदर 8 किले गाड़ दी। फाइन, क्योंकि उसको 8 तरह का ऑक्साइड बने और 8 तरह के हाइड्राइड बने। तो उसने ही स्टार्टेड क्लासिफाइंग रैंडमली। आप सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, मैं आपको मेंडलीज पीरियोडिक टेबल है उसको स्क्रीन पे शेयर करके फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दीवार में 8 कीलें गाड़ दी है, एंड नाउ ही स्टार्टेड द रैंडम क्लासिफिकेशन ऑफ these एलिमेंट्स। इस टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो तो है ग्रुप्स। तो टेबल के अंदर आपको 8 ग्रुप बताए गए हैं, और इस टेबल के अंदर जो लेफ्ट से राइट जो रो जा रही है वो है पीरियड्स। तो इस टेबल के अंदर 6 पीरियड्स हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में आप देखेंगे आर यहां पर एक एलिमेंट को बताता है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ R2O और हाइड्राइड था इन द फॉर्म ऑफ RH, उसको कील नंबर 1 के अंदर पिन अप कर दिया। जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ RO, हाइड्राइड था इन द फॉर्म ऑफ RH2, उसको कील नंबर 2 में पिन अप कर दिया। जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ R2O3 और हाइड्राइड था इन द फॉर्म ऑफ RH3, उसको कील नंबर 3 में पिन अप कर दिया। जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ RO2, हाइड्राइड था इन द फॉर्म ऑफ RH4, उसको कील नंबर 4 में पिन अप कर दिया। जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ R2O3, हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ RH3, उसको कील नंबर 5 में पिन अप कर दिया। जिस एलिमेंट का ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ RO3, हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ RH2, कील नंबर 6 में पिन अप कर दिया। जिसका ऑक्साइड था इन द फॉर्म ऑफ R2O7, हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ RH, कील नंबर 7 में पिन अप कर दिया। फिर नेक्स्ट ऑक्साइड्स को कील नंबर 8 में पिन अप कर दिया गया। तो हुआ ये कि जो 63 एलिमेंट्स थे वो 8 कीलों के अंदर टंग गए। ठीक है भाई। फिर कील नंबर 1 के अंदर कितने पत्ते हैं? मान लो 7 पत्ते हैं। तो कील नंबर 1 के नीचे 6 कील और गाड़ दी। कील नंबर 2 के अंदर 6 पत्ते हैं। तो जिस कील में एक पत्ता टंगेगा, जो टंगी हुई है, नीचे 5 कील और गाड़ दी। इसी तरह से उसने हर कील के अंदर जितने एक्स्ट्रा पत्ते थे उतनी कीलें नीचे गाड़ दी, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम था उसको ऊपर रखा,
और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास उससे ज्यादा था उसको नीचे वाली कील में, उससे ज्यादा वाले को उससे नीचे वाली कील में इस तरह से पिनअप करता गया। तो देखा पूरी दीवार ही छप गई, जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। फिर मेंडलीव ने उस टेबल को ऑब्जर्व किया कि यार मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, और टॉप से बॉटम में जा रहा हूं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। माइट बी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। यहां पर उस बदकिस्मत इंसान से कंक्लूजन गलत पकड़ा गया। फिर भी उसने प्रायोरिटी पे केमिकल प्रॉपर्टीज को ही रखा। इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की दया तो थी, पर दुनिया का ड्रामा आपके सामने प्रेजेंट करना था। आज भी जो केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स हैं वो मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो सच्चा काम होता है वो कभी रुकता नहीं है। तो उसने जब पूरा टेबल है, पूरा टेबल दीवार पे पूरी वो छप गई, तो उसने देखा कि यार मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। माइट बी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। यहां पर उससे ये कंक्लूजन गलत पकड़ा गया, और मेंडलीव ने अपना टेबल का बेसिस दे दिया। The basis of the table is increasing atomic mass. लेकिन उसने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते टाइम जब भी लगा कि ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो रही है, तो उसने एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी। द केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। तो आप 8th ग्रुप के अंदर पीरियड 4th के लास्ट में देखेंगे तो कोबाल्ट और निकल का शो किया हुआ है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है और निकल का एटॉमिक मास 58.71 है। इफ द बेसिस ऑफ द टेबल इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कोबाल्ट पहले आना चाहिए, निकल बाद में आना चाहिए। उसने वही किया। तो मैं ये लिखता हूं, the basis of the table of Mendeleev's periodic classification is increasing atomic mass and gradual change in chemical properties. मेरी सोच और मेरा सब्जेक्ट ये बोलता है तो मैं ये लिखूंगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छी बुक्स के अंदर यही लिखा हुआ है, जो चलती फिरती बुक्स है उनके अंदर लिखा हुआ है द बेसिस ऑफ द टेबल इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जबकि आपको इस मेरे लेक्चर से फील आ गया होगा द बेसिस ऑफ द टेबल इज ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? दिस वॉज Mendeleev's periodic classification, and this is how he carried out the classification of elements. Here the elements are placed in the tabular form, so this is also known as periodic table. It is a table, elements are arranged in tabular form, so table, and there is a repetition of properties after a certain gap of elements, so it is the periodic table. It is the periodic table. Fine. Now we'll discuss the salient features of Mendeleev's periodic table.
This table is made up of 8 vertical columns, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. Point 2. This table is having 6 horizontal rows, जिनको बोलेंगे periods. Horizontal, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप. Point 3. Group number 1 to 7, they are divided into 2 subgroups A and B. दिखा दिया होगा आपको, लेफ्ट की तरफ A है और राइट की तरफ B है. Point 4. The period number 4, 5 and 6, they are divided into 2 series. Upper one first series and the second one second series. The lower one second series. Point 5. The 8th group in the period 4, 5 and 6 is having the group of 3 elements each, जिनको triad बोला. These were the features of Mendeleev's periodic classification. Now, the importance, the significance of the Mendeleev's periodic classification. First time the elements were arranged in the tabular form, and the elements, after the certain gap of elements, the shows repeats the properties of the previous elements. It was periodic classification. It was easy and convenient to study. Second point, when we the basis of the table is increasing atomic masses, उसने लिख दिया, but wherever the gradual change in chemical properties is disturbed, he gave more priority to the chemical properties, not the atomic mass. Point 3. When he started classifying the elements, there is a gradual change in chemical properties stepwise. And whenever the trend is disturbed और पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं था, तो उसने वहां पर गैप्स, बॉक्सेस को खाली छोड़ दिया. उसने प्रीवियस एलिमेंट, उससे आगे वाला एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट, मतलब टेबल है उसमें एक बॉक्स है, उसके लेफ्ट, उसके राइट, उसके ऊपर और उसके नीचे, उन एलिमेंट से प्रॉपर्टीज को जज करके उसने कहा, a time will come, these elements will be discovered and they will be placed here. और हुआ यही. मेंडलीव ने जितने बॉक्सेस खाली छोड़े उतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उन एलिमेंट्स को वहां पर रखा गया. Point 4. He corrected the atomic mass of some doubtful elements. उसने अपने क्लासिफिकेशन से जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डाउटफुल था उसका करेक्शन भी किया. इसमें दम था. एंड पॉइंट 5, उसके साथ भगवान की एनर्जी तो साथ थी. कि मेंडलीव की डेथ के बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, जिनको हम इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं. वो अनरिएक्टिव होते हैं. दे डज नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट. दे फाउंड इन वेरी लो कंसंट्रेशन. तो उनकी डिस्कवरी हो ही नहीं पाई, पता ही नहीं चल पाया. और जब उनका पता चला और जब उनकी डिस्कवरी हुई तो
उन एलिमेंट्स की जो पोजीशन बनी वो टेबल के लास्ट में बनी और वो पट्टी चिपका दी। सो द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस ने मेंडलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया। These were the features of Mendeleev's periodic classification, and this is all about the Mendeleev's periodic classification. So my dear students, आपका Mendeleev's periodic classification over है। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो लास्ट क्लासिफिकेशन है that is modern periodic classification that will be released in the next class. Thank you.